गुड इवनिंग कैट वॉरियर्स, कैसे हैं सब लोग। भाई साहब, दिवाली आ गई है, अक्टूबर चला जा रहा है, नवंबर सर पे है और कैट सामने है। और कैट को कॉन्कर करने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को ये कॉन्कर करना जरूरी है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। दिस इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ माई रिविजन सीरीज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। रिवीजन सीरीज कैसे है कि हमको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, पर अब हमारे पास बड़ी बड़ी किताबें खोदने का टाइम नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग इज रिवाइजिंग द थ्योरी जस्ट अ लिटिल बिट 2 मिनट में। उसके बाद क्वेश्चंस में उस थ्योरी का एप्लीकेशन, एंड उन क्वेश्चंस के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है, कैट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और क्या पिटफॉल्स हैं। तो चलिए, आज थर्ड इंस्टॉलमेंट में च्यू च्यू वी विल डू ट्रेन्स। ट्रेन पढ़ना बहुत जरूरी है, ट्रेन के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ये च्यू च्यू जो मैंने किया है उसका कारण बहुत सिंपल है। मुझे ट्रेन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरी एक छोटी सी एक्सपर्टीज टाइप की है ट्रेन में। मुझे बहुत मजा आता है बचपन में घूमने में भी और टाइम स्पीड डिस्टेंस सॉल्व करने में भी। तो चलिए फटाफट 2 मिनट में देखते हैं कि व्हाट इज ट्रेन ऑल अबाउट, एंड देन वी विल गो टू द एक्चुअल क्वेश्चंस। लेट्स गो। क्या है ट्रेन की कहानी? बहुत सिंपल है। एक ट्रेन जा, अरे पेन ही नहीं किया मैंने, ट्रेन को लेकर मैं इतना एक्साइटेड था, पेन ही ठीक नहीं किया। तो एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन आ रही है, या एक ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन यहां भी जा रही है। अब बाजू में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंप पोस्ट बना हुआ है। यहां पे एक बंदा जो है वो चल के इस तरफ जा रहा है, एक बंदा जो है वो चल के इस तरफ जा रहा है। यही कहानी है। और अगर वो कॉम्प्लिकेट करना चाहेगा वो क्या बोलेगा? इन दोनों ट्रेन में से एक जगह एक बंदा बैठा है, उसकी रिलेटिव स्पीड बताओ। वॉट एवर इट इज, अल्टीमेटली ट्रेन्स आर अबाउट टू मेजर थिंग्स। वन इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव स्पीड। सिंपल सी बात है। अगर एक ट्रेन जा रही है, दूसरी अपोजिट आ रही है, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज देयर रिलेटिव स्पीड है। नहीं बाबा, नहीं। अगर एक 40 पे जा रही है, एक 20 पे आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड इज एडिटिव। एडिटिव, इसको आप कैसे याद रखेंगे? यू हैव टू से प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, दैट इज हाउ यू रिमेंबर इट। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रोइंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, इवन फास्टर देन द स्पीड ऑफ एनी वन ट्रेन। इसलिए जो एक्चुअल रिलेटिव स्पीड है दैट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। ऐसे आपको याद रखना है। अब पॉइंट क्या है ट्रेन में? ट्रेन के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर सिंपल इन कॉन्सेप्ट बट स्लाइटली ट्रिकी इन एप्लीकेशन, क्योंकि वो एक ट्रेन, एक प्लेटफॉर्म, एक लैंप पोस्ट, एक बंदा, स्टेशन के बीच का डिस्टेंस, फिर वो ट्रेन की स्पीड वगैरह वेरी करा देंगे। सब टाइप के क्वेश्चंस हम अभी देखेंगे, पर अल्टीमेटली इट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, आपको कुछ भी चीज जो है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो बाकी के 2 सेशंस है जो मैं यहां लिंक कर दूंगा, उनसे जो हमने सीखा है उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइट मॉडिफिकेशंस ही हैं। सो बिना डरे अपन आगे चलते हैं। द वन थिंग दैट आई ऑल्सो वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि इसमें ट्रेन्स में द पिक्यूलियर थिंग अबाउट ट्रेन्स इज कि उसमें किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का थोड़ा सा खेल होता है। क्यों? क्योंकि वो लैंप वगैरह और ये सब चीजों को वो पर सेकंड में बोल देगा, या बंदा मीटर पर सेकंड में चल रहा है, ट्रेन की स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे देगी। प्रो टिप है, एकदम छोटी सी प्रो टिप है। प्रो टिप क्या है? जिस यूनिट में आंसर पूछा है उस यूनिट में अपना पूरा गेम कीजिए, उस यूनिट में पूरा कन्वर्जन करके सॉल्यूशन निकालिए, न्यूमेरिकल को उसमें सॉल्व कीजिए। इतना सा प्रो टिप है। अब आगे बढ़ने से पहले हैप्पी दिवाली। इस बार दिवाली अनअकैडमी वाली। अनअकैडमी हैज ब्रॉट फॉर इट्स लर्नर्स amazing prizes to win: iPhone, MacBook, gaming console, and if not that, then great subscriptions. And CAT aspirants specially get a 55% all-time high discount on any and every CAT subscription. Use my code RS8. Go and buy the right subscription for yourself. आइडिया ये नहीं है कि आपके पैसे खर्चे हो, आइडिया ये है कि आपका टाइम बचे और सही गाइडेंस मिले। दैट इज द पॉइंट। आइए सर, सबसे पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है, ठीक है? और वो लिखने के बाद
आपको उसको हर जगह इस्तेमाल करना है इस टाइप की सिचुएशन में, यू विल नेवर गो रॉन्ग, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो व्हाट डज द क्वेश्चन से? टू ट्रेन्स ए एंड बी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हैं, देयर स्पीड बीइंग इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो 5:3 में 5x 3x हम अज्यूम कर सकते हैं, और बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 5x माइनस माइनस 3x मतलब 8x। तो बस ये अपन यहां पे आराम से लिख लेते हैं, दिस इज 5x, दिस इज 3x एंड द रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 8x। यहां कोने में हमने एकदम प्यार से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी 46 सेकेंड्स आफ्टर द फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन हैड क्रॉस्ड ईच अदर। ठीक है, अब इन सब चीजों में आपको क्या करना है, एकदम मैं आपको फुल प्रूफ तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये कीजिए, यहां पे ड्रॉ कर लीजिए ट्रेन बी को, दिस इज बी। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे ड्रॉ कर लीजिए, यहां पे ये ट्रेन बी का फ्रंट एंड है, ये ट्रेन ए का फ्रंट एंड है, इसको आप ए को ड्रॉ कर लीजिए। अब उसके बाद आप इंटरनेट पे देखेंगे या आपके फ्रेंड्स बोलेंगे या ऑफलाइन टीचर्स बोलेंगे, जो भी है, कि ए इतना मूव किया, बी इतना मूव किया, ये यहां जाके मिले। कुछ नहीं करना है, नथिंग डूइंग एट ऑल। बस आपको मानना है बी इज स्टेशनरी एंड ट्रेन ए इज मूविंग। ए मतलब जो भी फास्टर ट्रेन है उसको लीजिएगा, ए इज मूविंग एट द रिलेटिव स्पीड, दैट्स इट, दैट इज द प्रो टिप। प्रो टिप क्या है? जब भी कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, एक ट्रेन जो स्लोअर है उसको रुकवा दीजिए, उसको स्टेशनरी कर दीजिए। रिलेटिव स्पीड से फास्टर ट्रेन मूव हो रही है, देन डू द न्यूमेरिकल। प्रो टिप कभी फेल नहीं होता, यू विल नेवर गो रॉन्ग विद दैट। एंड आगे ये देखते हैं। अब सिंपल सी क्या बात है, ये 8x पे मूव कर रही है, तो दिस इज आवर स्टार्टिंग पोजीशन, बिकॉज वहां पे बोल रहा है जहां पे फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन हैड क्रॉस, वो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। उसके बाद 46 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ? द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी, मतलब ये जो फ्रंट एंड है ये यहां पहुंच गया, वॉट एवर इज द लेंथ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो ये ट्रेन का फ्रंट एंड है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? इट हैज कवर्ड द लेंथ ऑफ बी विच वी विल कॉल L2। सिंपल, बस। तो उसने 40 सेकेंड्स में क्या कवर किया? L2। ये आप क्यों आसानी से निकाल पा रहे हैं? क्योंकि हमने बी को स्टेशनरी कर दिया है। अब थर्ड थिंग ये क्या बोल रहा है? इट टुक अनदर 69 सेकेंड, मतलब ये जो 46 है इससे और 69 सेकेंड लगे, किस लिए? फॉर द रियर एंड्स ऑफ द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। मतलब थर्ड पोजीशन में क्या हुआ है, यहां पे ए का रियर एंड है और ए यहां तक निकल गया है। तो जब ए यहां पे था, ए यहां पे था, यहां से यहां तक जाने के लिए ये पॉइंट स्टेशनरी है, हम फ्रंट एंड देख रहे हैं, दिस पॉइंट इज स्टेशनरी, दिस पॉइंट इज स्टेशनरी एट दैट सेकेंड 46 सेकेंड। उसके बाद अनदर 69 सेकेंड में इसने पूरी क्या लेंथ कवर की है? L1। L1, दैट्स इट, गेम खत्म। बस अब हमको क्या लिखना है? L1 इज इक्वल टू 69 इंटू द रिलेटिव स्पीड, into the relative speed which is 8x. L2 is equal to 46 into the relative speed which is 8x. तो L1 is to L का रेशियो पूछा है, it comes to 3:2। सिंपल सी कहा था। अब आप इसका ऑनलाइन सॉल्यूशन देखेंगे, कंफ्यूज होंगे, ये इतने लोगों ने डब्बे बना के मूव किए हुए, मैंने वो भी देखे, मैं तो घबरा ही गया बॉस। बात बहुत सिंपल है, जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है और आपको ये लेंथ वगैरह क्रॉस करने की चीज की है, द बेस्ट थिंग टू डू इज मेक वन ट्रेन स्टेशनरी, प्रिफर टू मेक द स्लोअर ट्रेन स्टेशनरी। इट इज इजियर, इट इज पॉजिटिव में नंबर आते हैं, कंफ्यूजन का चांस कम है, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। अब मैंने उसमें 2 का डिफिकल्टी लेवल लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चे उस तरह से बनाते हैं। सो इसीलिए दिस इज व्हाट दिस रिवीजन सीरीज इज ऑल अबाउट, टू टेल यू ऑल द प्रो टिप्स so that you don't go wrong where you already know the concepts। और जहां कंसेप्ट नहीं पता है उन कंसेप्ट को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर 14 seconds when running in opposite direction along parallel track। the faster train is 160 मीटर लॉन्ग, तो L1 160 है, एंड क्रॉसेज अ लैम्प पोस्ट इन 12 सेकेंड्स। तो L1 दे दिया है, T दे दिया है, तो हम S1 भी निकाल देंगे, बेसिकली 160/12 आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं S1, एक्चुअली मैं रेड ये
ग्रीन पेन से लिखता हूं, इट्स बेटर। तो S1 इज इक्वल टू 160 meters by 12 seconds, which will come to 40 by 3 meters per second. If the speed of the other train is 6 km/h less than the faster one, its length in meter is। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, उसने क्वेश्चन पूछा है मीटर में, और एक जो हमको वेरिएबल दिया है वो दिया है किलोमीटर में। तो प्रोटेप, जिस यूनिट में आंसर पूछा है उस यूनिट में अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, 14 सेकेंड्स में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 14, इतनी सी बात है। अब उसने बोला है S1 दे दिया हमको, S1 हमने निकाल दिया 40 by 3 मीटर पर सेकेंड। अब उसने क्या बोला है, इफ द अदर ट्रेन इज 6 किलोमीटर लेस, तो S2 इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस, बट यहां मीटर पर सेकेंड में से अपन इसको माइनस नहीं कर सकते, तो इस 6 किलोमीटर पर आवर को अपन चेंज कर लेते मीटर में। इट विल बी 6 into 5 by 18। अब देखिए हुआ क्या, मुझे भी एक सेकेंड लगा कि वो 5 by 18 है, 18 by 5। मैंने क्या सोचा, मैं क्या करता हूं, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो किलोमीटर विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 3600, दो जीरो क्रॉस हो गए, 10 by 36, 5 by 18। मैं ऐसे करता हूं क्योंकि मुझे 5 by 18 और 18 by 5 में गलती कर गए, ये वाला काम नहीं करना है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अपने आप से और कभी कभी उन लोगों से भी जो इस टाइप की गलती करते हैं। तो एक सेकंड रुक के सोच लो, गलती के रिस्क से बेटर है कि एक सेकंड खर्चा हो जाए बस। तो 6 into 5 into 18 हो जाएगा कितना, 5 by 3, ठीक है। तो ये जो उसने दिया है ये बेसिकली क्या है, डेल्टा एस है, बेसिकली S1 माइनस S2। अब S1 हमको पता है तो S2 कितना हो जाएगा, S1 माइनस 5 by 3 विच इज इक्वल टू 40 by 3 माइनस 5 by 3 विच इज इक्वल टू 35 by 3। अब यहां पे आप गलती करेंगे, क्यों, क्योंकि यूनिट जो है वो कन्वर्जन आपने कर लिया, आप स्मार्ट हैं, आपने हमसे पढ़ाई की है, आपको पता है। लेकिन एक गलती और क्या कर सकते हैं, ये जो निकला है ये रिलेटिव स्पीड नहीं है, समझे। डेल्टा एस भी जो है वो रिलेटिव स्पीड नहीं है, वो स्पीड का न्यूमेरिकल डिफरेंस है। मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। न्यूमेरिकल डिफरेंस को रिलेटिव स्पीड से कंफ्यूज नहीं करना है। रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड इज बिकॉज इट इज इन द अदर डायरेक्शन S1 माइनस S2 which is equal to S1 plus S2 which is equal to 40 by 3 plus 35 by 3 which is equal to 75 by 3 और 25, समझे। तो इस क्वेश्चन में जो 2 का डिफिकल्टी लेवल है वो यूनिट कन्वर्जन के कारण नहीं है, वो इसलिए है कि आपको जो डेल्टा दिया हुआ है, स्पेशली क्वेश्चन ऐसे फ्रेम्ड है कि आप डेल्टा में और रिलेटिव स्पीड में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, दिस इज जस्ट द न्यूमेरिकल डिफरेंस, इट हैज गॉट वेरी लेस टू डू विद द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कैलकुलेशन ऐसे करना है बस। अब यहां से खत्म हो गया, 160 मीटर हमको लेंथ दी हुई है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 160 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 25 रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 14 सेकेंड्स। आई थिंक दैट इज 14 सेकेंड में पास कर रहा है 160 बाय L2 25। इसको आप कर लेंगे तो L2 आपका आ जाएगा 14 इंटू 25 माइनस 160, 14 इंटू 25 इज 350 माइनस 160, आंसर आ जाएगा 190। देख लीजिए, कुछ भी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको बेवकूफी नहीं करनी है। एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ नॉट जस्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बट ऑफ अर्थमेटिक ऑल्सो। तो ये जो मैं रिवीजन सीरीज कराऊंगा इसमें ऑब्वियसली मैं कंसेप्ट करा रहा हूं, पर जो मेन चीज आपको इससे मिलेगी कि देखिए कंसेप्ट आप सबने पढ़े हैं, कितने डीपली पढ़े हैं वो मैं नहीं जानता, कितनी प्रैक्टिस की वो मैं नहीं जानता, बट पढ़े तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू यू आल्सो टू गेट इज कि ये टाइप की गलतियां नहीं करनी है। इस क्वेश्चन में जब 2021 में आया होगा, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड हैव यूज्ड 5 by 3 एज द रिलेटिव स्पीड एंड उन्होंने अपने मार्क्स का सत्यानाश करा लिया। I can be 100% confident in saying that. I have got no qualms in saying that. ठीक है, सो प्लीज beware of these kind of traps. यही ट्रैप्स आपके कैट का स्कोर की जो है सत्यानाश करते हैं। अदरवाइज यू आर मोर देन गुड इनफ टू गेट 99 परसेंटाइल, नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर इज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
two persons are walking beside a railway track at respective speed of 2 and 4 in the same direction. Important. A train came from behind and crossed them in 90 and 100 seconds. तो वहां किलोमीटर है, यहां सेकेंड्स है. द टाइम इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में पूछ रहा है भैया, टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोस्ट. तो कुछ नहीं है, हमको रिलेटिव स्पीड निकालनी है. दो इक्वेशन बनेंगे एल और एस के, और उनको सॉल्व करना है. क्या ही है, ठीक है. द ओनली प्रॉब्लम इज दिस कन्वर्जन. कन्वर्जन हम कर लेते हैं 2 and 4 किलोमीटर. अभी हमने देखा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं, 5/18. ठीक है, तो ये जो 2 हो जाएगा वो हो जाएगा 5/9 मीटर, और जो ये 4 हो जाएगा वो हो जाएगा 10/9 मीटर्स पर सेकेंड. ये स्पीड हो जाएगी. तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, इन 90 सेकेंड्स. सो एल इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस इसकी स्पीड इज 5/9 इज इक्वल टू 90. ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, एल विल बी इक्वल टू 90 इंटू एस माइनस 50. करेक्ट. ये एस और 50 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. बेसिकली मैं यहां ले गया 90s, 9 और 90 कैंसिल होकर 50 हो गया. दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, एल अपॉन एस माइनस 10/9 इज इक्वल टू 100. मैं सही कर रहा हूं ना, या 2 और 90, 4 और 100 बस. तो एल कितना हो जाएगा, 100s माइनस 100 इंटू 10, 1000/9. अब कुछ नहीं है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या इक्वल कर दो, वट एवर. तो बेसिकली मेरा आ जाएगा 10s इज इक्वल टू 1000/9 माइनस 50. तो 1000/9 माइनस 450, 1000 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो 550/9, और यहां आ जाएगा, एक सेकेंड, 0 0 कट जाएगा, s आ जाएगा 55/9 मीटर्स पर सेकेंड. दैट्स इट, बात खत्म हो गई. अब यहां से मैं L निकाल लूंगा. L कैसे निकालूंगा मैं, 90 इंटू एस. तो 10 550 माइनस 50, तो L आ जाएगा 500. ये आ गया L 500. अब हमको क्या पूछा है, बेसिकली टाइम टेकन इन सेकेंड, बेसिकली L बाय एस करना है. तो L है 500, तो बेसिकली हो जाएगा L बाय एस इज इक्वल टू 500 इंटू 9/55 विच विल बी इक्वल टू 900/11. कौन सा नंबर है यहां पे देखिए, 87, 82, 82 इंटू 11 करेंगे तो 902 आएगा. दिस इज द आंसर. ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैकेनिकल सॉल्यूशन है. बस ये गलती नहीं करनी है कि आपने कन्वर्जन गलत कर दिया और सेकंड्स में पूछा है तो पूरे क्वेश्चन को सेकंड में करिए, क्योंकि अदरवाइज आपको 2 3 बार कन्वर्जन करना पड़ेगा. वो बेवकूफी हम नहीं करेंगे. ठीक है, डन. चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन. यार देखिए, ट्रेन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जब बनते हैं तो इतनी फर्राटे से बनते हैं, ऐसा लगता है आप ही शताब्दी चला रहे हैं. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस फंस जाते हैं, और जो क्वेश्चंस फंसते हैं वो आइदर ये सिली मिस्टेक जो मैंने अभी पॉइंट आउट की उनसे फंसते हैं, या फिर कभी कभी वो ना ट्रेन की स्पीड को सेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं. तो वो एक क्वेश्चन है, वो जरूर देखिएगा. पॉइंट कहने का क्या है कि जब लोग ट्रेन के बारे में सोचते हैं ना, वो स्टेशन के स्टॉपेज के बारे में सोचते हैं, पर कई बार वो स्टॉपेज का टाइम वगैरह ऐड नहीं करते. तो बहुत सारे हमारे अनअकैडमी के मॉक्स हैं जहां पे हमने ऐसे सिचुएशन दिए हुए हैं जहां पे बिना डायरेक्टली सेइंग कि दिस टाइम इज एडेड, आपको वो इन्फर करना पड़ेगा कि टाइम इज एडेड. तो उस तरह का एक क्वेश्चन हम प्यार से देखते हैं. ट्रेन ट्रेवल्ड एट 1/3 of its usual speed and hence reached the destination. Sorry, a train traveled at 1/3 of usual speed and hence reached the destination 30 minutes after the scheduled time. कहने का क्या मतलब है, S से ट्रेवल करती थी तो T टाइम लगता था. अगर S/3 से करेगी तो 3T टाइम लगेगा. हमने पहले सेशन में देखा था S and T आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर S को 1/3 कर दिया तो T हैज टू बी 3x. यही बात है ना, S/T ये दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा. S/T एंड लेट्स से S'/T' इट विल बी द सेम. तो S/3/3T ऐसे ऊपर जाके वो 1/3 हो जाएगा. यही कहने का मतलब है उसका. ठीक है, प्रोपोर्शन विल सेम. तो अब वो क्या कह रहा है कि जब टाइम 3 हो गया, आपने स्पीड 1/3 अगर आपने स्पीड आधी कर दी तो टाइम डबल हो गया, स्पीड को 1/3 कर दिया टाइम ट्रिपल हो गया. यही है. तो जब टाइम ट्रिपल हो गया
तो रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट्स आफ्टर, सॉरी 30 है, मैंने गलत पढ़ लिया था, 30 है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, पहले टी लगता था अब 3t लगता है, तो जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज द लेट, हैंस रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट्स आफ्टर। तो मतलब 2t इज इक्वल टू 30, यानी कि t इज इक्वल टू 15। मतलब जो भी हो पहले उसको 15 मिनट लगते थे, ठीक है। सो दैट इज द ओनली थिंग वी हैव गेन फ्रॉम इट। ये जो हमने अभी किया है ये हम पहले के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एक्स्ट्रा डेटा ना दिया हो प्रोपोर्शनैलिटी यूज करनी है। हमने क्या यूज किया है कि स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल गिवन द सेम डिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। ऑन इट्स रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट इट्स यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट्स। मतलब अगर 15 मिनट का टोटल डिस्टेंस वो कवर करती थी तो 5 मिनट के लिए तो 1/3 जो है वो उसने कवर कर लिया तरीके से, और फिर 4 मिनट के रुक गई इमरजेंसी में। तो द परसेंटेज बाय विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड तो रीच द, सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। देखिए वो क्या कह रहा है कि 15 मिनट लगते थे, अब उसको 15 मिनट में ही जर्नी करनी है। तो पहले 5 मिनट तो नॉर्मल चली, तो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि स्पीड s है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 15 इंटू एस। 15 क्या है टाइम, s इंटू टी, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। अब जो पहले 5 मिनट है उसमें उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 5s, ठीक है। उसके बाद 4 मिनट वो खड़ी रही, तो टोटल 9 मिनट्स में उसने डिस्टेंस लिया 5s। तो अब अपने पास टाइम कितना बचा है, 15 में से 9 गया, 6 मिनट बचे हैं, डिस्टेंस कवर करना है 10s। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। पहले 5 मिनट जो सही चला 5s ले लिया और 4 मिनट खड़ी हो गई, तो 5 मिनट में 5s, 4 में 0, तो 5 + 4 9 मिनट्स एंड 5s + 0 5s डिस्टेंस कवर किया। तो अब डिस्टेंस कितना कवर करना है, 15 - 5 10s, और टाइम कितना बचा है 15 - 9 6। बस इसमें मैं लिख के कोई गणित करके नहीं, ये तो मेंटल क्वेश्चन है एकदम। तो बेसिकली उसको क्या करना है, द स्पीड हैज टू बी, सॉरी क्या था, एक सेकेंड के लिए, हाँ, तो डिस्टेंस उसको कवर करना है 10s, तो डिस्टेंस हैज टू बी 10s डिवाइडेड बाय 6 मिनट्स, क्योंकि 15s टोटल है, 5s कर लिया है, तो 10s डिस्टेंस और मिनट बचे हैं 6, तो दिस इज द न्यू स्पीड s डैश। बस अब वो डिफरेंस पूछ रहा है, तो 10s बाय 6 माइनस s, ये कितना आ जाएगा 4/6s, तो डिफरेंस इतना हो गया, तो बेसिकली 67-66%। ये रहा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सी इस पूरी कहानी में, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था और हल्का सा लाइट का प्ले हो रहा था, मैंने मिसरीड कर दिया। कहने का क्या मतलब है, आपने क्या किया, पहले आपने जज कर लिया स्पीड और टाइम से कि टाइम कितना लग रहा है। ये क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी किया हुआ है, वहां पे भी कोई वी करके महिला थी जो आगे पीछे कर रही थी, ऑफिस में लेट हो रही थी, सेम चीज हमने की थी। तो जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो और स्पीड और टाइम में कुछ रिलेशनशिप दिया हो, यहां से आपको एक चीज मिल जाएगी, वो हमने निकाल ली। उसके बाद हमने अज्यूम कर लिया कि 15 मिनट में इतना डिस्टेंस है। उसके बाद की कंडीशन उसने दी हुई है कि 5 मिनट में 5s हो गया, 4 मिनट में 0, तो टोटल डिस्टेंस कवर इन 9 मिनट इज 5s। तो बचा कितना है 10s, 10s को कितने में करना है 6 मिनट में। सो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड बाय 4/s/6, 4/6 इज बेसिकली 67%। सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट नो मैंने 3 क्यों लिखा है, मेरे को भी सोचना पड़ेगा कि इतना डिफिकल्ट तो था नहीं, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी ट्रेन में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि ये रुक गई है या जर्नी ब्रेक हुई है, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए और रुक के हल्का सा देखना चाहिए। सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तब होता है जब 2 ट्रेनें हैं और एक रुक जाए और एक चल रही हो, उस टाइप का क्वेश्चन भी हम अभी देखते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। 2 ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू सी वाया बी, तो बी जो है बीच में है। ये पहली लाइन पढ़ के आपको नहीं पता था, हो सकता है ए से सी एक तरफ और बी एक तरफ हो, तो पहली लाइन पढ़ते डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है। द स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज डबल दैट ऑफ ट्रेन 1 व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी। अब अपन बना लेते हैं, तो ए से बी इतना है और बी से सी इतना है, तो लेट्स से ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये एक्स है, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस, तो ये 3x है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी है, एंड ट्रेन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू सी वाया बी, ये बता दिया उसने। द स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज डबल दैट ऑफ ट्रेन 1 फ्रॉम ए टू बी, तो ठीक है, ट्रेन 1 की स्पीड अपन s पकड़ लेते हैं,
तो ट्रेन 2 की स्पीड 2s पकड़ लेते हैं, यही लिखा है। एंड इंटरचेंज व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी, तो ट्रेन 1 की स्पीड हो जाएगी 2s और ट्रेन 2 की स्पीड हो जाएगी s। सही लिखा है हमने, स्पीड इज डबल दैट, बिल्कुल सही लिखा है। देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, अरे भाई साहब बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं, मेरी टीम ने लिखे हैं। देखिए क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, तो ट्रेन 1 ने कितना टाइम लिया, इतना डिस्टेंस के लिए टाइम लिया x बाय एस, इतना डिस्टेंस के लिए लिया 3x बाय 2s, तो ट्रेन 1 का टाइम t1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय s प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2s, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 2x हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 2s, बिल्कुल हो गया सिंपल। और t2 कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 2s प्लस 3x डिवाइडेड बाय s, तो ये हो जाएगा अपना, यहां पे करेंगे 6x 7x डिवाइडेड बाय 2s, तो अगर इनका t1:t2 निकालेंगे तो 5:7 का रेशियो है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं भी पहली बार देख के यहां बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, मेरी टीम ने बना के रखे हैं। ठीक है, हल्की सी यहां से लाइट आ रही है इसलिए थोड़ा सा देखने में एक छोटा इश्यू हुआ, नथिंग मोर देन दैट। आइडिया क्या है, इट इज अ वेरी प्लेन एंड सिंपल इजी क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। वो बात ये कर रहा है कि भैया ट्रेन की जर्नी को हमने तोड़ दिया, हमने स्पीड को मरोड़ दिया, और उसके बाद अब बताओ कि रेशियो क्या है। ये 2022 के स्लॉट 2 में 2 सही है, 2 सही है, इतना सा इसका डिफिकल्टी लेवल बनता है। आइडिया बहुत ही सिंपल है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ट्रेन के जब भी क्वेश्चंस आते हैं जेन्युइनली हम क्या दिमाग में ना उसको इमेजिन नहीं करते कि ट्रेन की जर्नी रुक गई या टूट गई, हम फ्लो में ही करते हैं। एक्चुअल में जो होता है इंडियन रेलवे में वो अलग बात है। इसीलिए जब भी ट्रेन रुक रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, कहीं पे वो स्टॉप ज़्यादा ले रही है, एक ट्रेन चल रही है दूसरी रुकी हुई है, वट एवर दैट केस भी, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यू हैव टू बी स्लाइटली मोर अलर्ट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। A and B are two railway stations 90 kilometers apart. तो A और B का डिस्टेंस है 90। A train leaves A at 9 AM heading towards B at a speed of इतना, तो A से ट्रेन निकली 40 किलोमीटर पे, B leaves at 10:30 AM। ओके, तो ओ बॉस, तो ये 10:30 पे निकली, 1.5 घंटे तक B पे वो ट्रेन खड़ी थी, जब A जो है वो 40 किलोमीटर चल रही थी, तो 40 किलोमीटर उसमें कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 40 किलोमीटर के हिसाब से 1.5 घंटे में 4 into 1.5 60 किलोमीटर ने कवर कर लिया होगा। हेडिंग टुवर्ड्स ए एट अ स्पीड ऑफ 20, तो बी की स्पीड है 20। द ट्रेन्स मीट ईच अदर एट, अरे बहुत ही सिंपल है यार, दिस इज ए, समवेयर हियर इज ए डैश एंड बी। तो बेसिकली 10:30 पे ए जो है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से उसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया है विच इज 60, तो ये जो डिस्टेंस बचा है दिस इज 30, तो 30 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी है आप देखिए, इट इज 40 माइनस 20, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो 40 प्लस 20 यानी कि 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर को अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेंगे तो आधा घंटा लगेगा। ए डैश पे 10:30 था, तो दे विल मीट इन हाफ एन आवर विच विल बी 11 AM। देखिए, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आर बेसिकली सिंपल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, जहां आपका मेन काम है कि जो वो आपको फंसाना चाह रहा है उसमें आप ना फंसें, और एक बार बिना फंसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में गलती ना करें। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व ना होना इज अ वेरी बैड थिंग। अरिथमेटिक में मुझे लगता है कि TSD इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। पीपल से रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर परसेंटेजेस आर, दे आर राइट, दे आर बीइंग यूज्ड हियर एज वेल, बट जो विजुअलाइजेशन लग रही है या जो एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है वो TSD में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे केसेस बन जाते हैं जिनको आपको लेना या छोड़ना होता है। एंड दैट इज वेयर वी कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप दिस इज यूजफुल। ट्रेन्स का टॉपिक मैं इसलिए लेके आया, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर ईयर के कैट में ट्रेन्स के क्वेश्चन आए हैं, पिछले 1-2 साल में थोड़े से कम आए हैं। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि एटलीस्ट 2 स्लॉट्स में ट्रेन के क्वेश्चंस आए, और आने भी चाहिए। दे आर इंटरेस्टिंग, दे आर हाई स्कोरिंग, and they are also confounding to a lot of people, and that is why I expect there to be more than enough train related questions. But before going, 2025 और 26 वालों सुन लो एकदम से, nothing better in the market than this,
कैट एश्योर क्या है, 2025 के लिए आपको हम ट्रेन करेंगे। IIM हुआ, ऑल द मनी बैक। नहीं हुआ तो 26 की तैयारी भी इज ऑन अस। सो बेसिकली इन हाफ द कॉस्ट यू आर गेटिंग 2 years ऑफ प्रिपरेशन। if I would have been a contestant, if I would have been an aspirant, I would have absolutely gone for it. But जो 24 पे फोकस्ड हैं उनका काम है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिखना। कैट के स्लॉट्स पे होता है, जब भी होता है, जिस भी संडे हो रहा है, 27 को, 3rd को, जब भी है, एडमिट कार्ड आने से पहले, दिवाली है या नहीं, मॉक देना जरूरी है। दिवाली अगर आप मना रहे हैं तो भी मॉक दीजिए। बेस्ट के सिनारियो आप ये कर सकते हैं कि एनालिसिस 1-2 घंटे के बाद कर लीजिए, बट देना ही देना है। तो विद दैट रिक्वेस्ट आई बिड गुड बाय। और 2 सेशंस बचे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, वो भी मैं बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। आई होप दिस इज बीइंग हेल्पफुल टू यू। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स, इन द फीडबैक कि इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए, किस टाइप के और क्वेश्चंस करने हैं, कौन से और सब टॉपिक्स लेने हैं। डू यू वांट सम मोर टफर क्वेश्चंस या डू यू वांट अ मोर फ्लोइंग की यार अगर इजी पेपर आ गया, 7-8 क्वेश्चन इजी आ गए, वो हम प्रैक्टिस करें। किस टाइप की प्रैक्टिस की आपको दरकार है, व्हाट इज इट यू आर लुकिंग एट फ्रॉम मी, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एट द अर्लीएस्ट। सो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून।